हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी। आपके यूनिट टेस्ट सर पे है ना। एंड आपने कुछ नहीं पढ़ा। चैप्टर 1 स्कूल में कंप्लीट हो गया है, बट करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कुछ नहीं पता। सो डोंट वरी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है आपको पढ़ाना चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एंड कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने पार्ट 1 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे थे। सिमिलरली आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहो। नहीं बनाने तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। कल की क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे थे। अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो एक बार देख लेना, ठीक है। बहुत बेसिक सी क्लास थी, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आज की क्लास में हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज कवर कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, है ना। आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कूलम्स फोर्स। कूलम फोर्स का मतलब क्या था कि अगर दो चार्जेस रखे हैं, है ना, फर्स्ट चार्ज इज Q1 एंड दूसरा चार्ज है Q2, एंड दोनों किसी r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, उनके बीच का सेपरेशन r है, तो जो कूलम फोर्स होती है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², ये होती है, ठीक है। बट ये जो है ना, ये टू चार्जेस के लिए। अब क्या हो अगर मल्टीपल चार्जेस हो, तो हम कैसे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर चार्ज पे, ये बताता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक जगह पे एक सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस रखे, फॉर एग्जांपल दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4, ठीक है। अब हमें क्या करना है? Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा अगर दोनों पॉजिटिव है। Q3 Q1 पे लगाएगा, Q4 Q1 पे लगाएगा, है ना। तो टोटल फोर्स जो Q1 पे लग रही है इन तीनों चार्जेस की वजह से, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। एंड ये काम आसान कौन बनाता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इंडिविजुअल चार्जेस की फोर्सेस जो Q1 पे लग रही है ना, वो निकालो और उनको वेक्टर सम के थ्रू, मतलब उसका एडिशन करो, वेक्टर एडिशन करो, ठीक है। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो एल्जेब्रिक सम तो हो नहीं सकता। जैसे चार्ज स्केलर क्वांटिटी था तो उसका हमने एल्जेब्रिक सम कर लिया, बट फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लो R12, इनके बीच का डिस्टेंस है R13 और इनके बीच का डिस्टेंस है R14, राइट। तो अगर हमें फोर्स निकालनी है किस पे? फर्स्ट चार्ज पे। किन की वजह से? बाकी सारे चार्जेस की वजह से। तो वो क्या होगी? फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स, या फिर ऐसे कर लो कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, एंड सो ऑन। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है तो इंडिविजुअली सारी फोर्सेस कैलकुलेट करो, फिर उनका वेक्टर सम कर दो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो भी हम करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जब मतलब एक से ज्यादा चार्ज क्या होते हैं एक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, द फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम। याद रखना, वेक्टर सम, एल्जेब्रिक सम नहीं, वेक्टर सम, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो यही है कि बाकी सारे चार्जेस उस चार्ज पे जितना फोर्स लगा रहे हैं उसका वेक्टर सम। बट अब ये भी तो कह सकते हो आप कि Q3 Q2 पे भी तो कोई फोर्स लगाएगा, या Q4 Q3 पे भी तो कोई फोर्स लगाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर चार्ज पे, उस केस में हम जो ये बाकी फोर्सेस होती है ना, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम ये मानते हैं कि मतलब जो ये फोर्स है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, ये इस पे अफेक्ट नहीं कर रही। ये हमें स्पेशल कंडीशन लेके चलनी पड़ती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। सो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यही मतलब है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है ना, वो थर्ड और फोर्थ या जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है वो अफेक्ट नहीं करेगी उसको, ठीक है। तो ये होता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो अभी हमने फोर्स पढ़ा है ना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स पड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं उसको। वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक इनविजिबल रीजन होता है। जैसे
अगर ये चार्ज है Q, ऑलराइट, अब क्या होगा, इस चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक एरिया होगा, एक स्पेस होगा इसके अराउंड। ऑब्वियसली ये इनविजिबल होता है, ठीक है। अब जो ये मेन चार्ज होता है ना, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी होती है, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। वी कॉल दिस चार्ज एज सोर्स चार्ज। एंड जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जिसपे कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं क्यू नॉट। वो होता है टेस्ट चार्ज। आप टेस्ट ड्राइव लेते हो ना, मतलब टेस्टिंग के लिए रखा है बस ये, ऑलराइट। क्योंकि ये इतना स्मॉल होता है कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज की वो नेग्लेक्ट हो जाती है एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो चार्ज है हमारे पास, फर्स्ट इज सोर्स चार्ज, सेकंड इज टेस्ट चार्ज। जो सोर्स चार्ज होता है, मान लो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक इनविजिबल रीजन, वो रीजन की जिसके अंदर अगर हम क्यू नॉट को रख दे तो हम यहाँ पे उसका क्या कर पाएंगे, फोर्स निकाल पाएंगे। मतलब इस रीजन के अंदर ये जो Q होगा ना, ये इस Q नॉट पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड इस रीजन के बाहर यहाँ पे ये फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब उसकी वो है, बाउंड्री है कि इनविजिबल बाउंड्री, इनविजिबल रीजन जिसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज हमने रखा तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या फोर्स जो है उसको फील कर पाएगा, और उसके बाहर वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक origin is exerted on a stationary charge body placed at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन, यहाँ पे क्यू नॉट आएगा, क्यू नॉट, ऑलराइट। जो हमारा टेस्ट चार्ज था ना उसको डिवाइड कर दो किससे, कूलम्बिक फोर्स का जो फॉर्मूला था। अब कूलम लॉ जो था उसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स क्या होती हैं, सबसे पहले इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। देखो फोर्स न्यूटन है एंड चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो न्यूटन पर कूलम यहां से आ गया। एक और यूनिट होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो है यूनिट ये हम आगे पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अभी इस चैप्टर में हम न्यूटन पर कूलम ही लर्न करेंगे, ठीक है। ये इसकी डायमेंशंस लिखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, m1 l1 t-3 a-1, इसको लर्न कर लेना, ऑलराइट। एंड ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। आगे चलें। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो हमारे पास जो चार्ज है, जो हमारा सोर्स चार्ज है Q, एंड ये क्या है हमारा पॉइंट चार्ज Q नॉट। तो हमें क्या, इस P पॉइंट पे, ये डिस्टेंस है R, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है इस Q चार्ज की, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने फॉर्मूला देखा था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो कुलम्बिक रिपल्शन होगी वो क्या फॉर्मूला होगा, F इज इक्वल टू, कुलम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज हमारा Q है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K Q, और सेकेंड चार्ज हमारा Q2 क्या है, Q नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी फोर्स आ गई। फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, सो E इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे Q नॉट ऑलरेडी था Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब ये जो चार्ज था Q, ये हमारा पॉइंट चार्ज था, इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये हमने कैलकुलेट कर ली। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको याद रख लेना, ऑलराइट। आगे चलते हैं। सो जैसे अभी हमने फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगी, पहली बात तो, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सेकेंड प्लस थर्ड एंड सो ऑन, वेक्टर सम होगा इसका।
तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम, एल्जेब्रिक सम नहीं है, वेक्टर सम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी वेक्टर है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट व्हेन ऑल अदर चार्जेस आर अज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। तो बाकी जो चार्जेस रखे होंगे ना उस स्पेस में, हम उसका क्या करेंगे, कोई अफेक्ट फील नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ये स्पेशल कंडीशन होती है। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। डन। सो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम। देखो, 2 point charges A and B of magnitude 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at a distance D apart। 2 point charges given है हमें और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, D। तो फर्स्ट चार्ज जो है वो है हमारा +8 into 10 to the power minus 6 coulomb एंड सेकेंड चार्ज क्या है, -8 into 10 to the power minus 6 coulomb। ऑलराइट, सो दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। अब हमने क्या किया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडल पॉइंट O, मिड पॉइंट O बिटवीन द चार्जेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्होंने दी है, दिस इज पॉइंट O, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे कितनी गिवन है, 6.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द डिस्टेंस D बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस भी D/2 हो जाएगा एंड ये डिस्टेंस भी D/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी O पे, वो A और B पे जो दोनों चार्जेस रखे हैं उनकी वजह से आएगी, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो फर्स्ट वाला चार्ज पॉजिटिव है ना, सो पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब आउटवर्ड्स। सो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए की डायरेक्शन। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है ना, तो नेगेटिव चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से भी इधर जाएगी, सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। अब दोनों फील्ड्स ए की डायरेक्शन में है, इसीलिए जो ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, ई ए प्लस ई बी। अगर ये दोनों फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाते, बट अभी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं, ठीक है। अब बस कैलकुलेट कर दो, हमें डी फाइंड करना है। सो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करी। ये फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ई ए का के क्यू ए अपॉन R1 स्क्वायर, ई बी का क्या लगाएंगे, के क्यू बी अपॉन R2 स्क्वायर। सो फर्स्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। डिस्टेंस कितना है, d स्क्वायर बाय 4, d/2 डिस्टेंस है, स्क्वायर होके d स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। सेकंड चार्ज के लिए भी सेम पुट कर दो, प्लस के सेकंड चार्ज की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन d स्क्वायर बाय 4, सेम चीज आएगी। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेना, माइनस साइन है सेकंड वाले पॉइंट पे, बट माइनस साइन क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि माइनस साइन की वजह से ही तो हमने डायरेक्शन इस तरफ निकाली है। तो 2 बार माइनस साइन लेंगे तो ये तो माइनस आके कैंसिल होके 0 आ जाएगा, बट 0 तो नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए माइनस साइन को जब हम डायरेक्शन ले लेते हैं तो माइनस साइन को कंसिडर नहीं करते। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये सेम क्वांटिटीज है, सो 2 आ जाएगा। के की वैल्यू पुट करो, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और d स्क्वायर बाय 4 है तो 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे d स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर दो, ये 10 नीचे आएगा, यहाँ पे 8 8 जा राइट। अब ये 2 से कटेगा 4, ये 4 से कैंसिल आउट हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की पावर रिजॉल्व करनी है सबसे पहले हमें, और ये d स्क्वायर जो है ना, इस d स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। सो d स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचा 9 इंटू 10 की पावर 9 है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 है, तो कितना बचेगा, 10 की पावर 3, ये +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल, सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो d विल बी 3। हमको d कैलकुलेट करना था ना, सो d कितना आ गया हमारा, 3 मीटर्स। तो ये किया है हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन में।
ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उसमें सब में एक चीज कॉमन थी कि सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस में हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, राइट। बट व्हाट इफ हमारा जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज ना होके एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी पे, मतलब जिसका वॉल्यूम है, जिसका या तो कुछ एरिया है या कुछ लेंथ है, ऐसी बॉडी पे हम एक चार्ज दे दे, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो उसको भी तो स्टडी करना है ना। तो उसको हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में। सो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई एक बॉडी है, या तो उसके पास एक लेंथ है, या उसका कुछ एरिया है, या उसकी कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। तो जब किसी बॉडी के पास लेंथ होती है, सिर्फ लेंथ होती है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उसको स्टडी करते हैं। सरफेस मतलब अगर एरिया है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक टेबल है, हम कुछ डेंसिटीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे मैं टेबल बना रही हूँ। डेंसिटीज मतलब आप भी साथ साथ नाल लाइन इसको लर्न कर लेना। दैट देखो, कुछ डेंसिटीज को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहली डेंसिटी होती है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब अगर एक लाइन चार्ज है तो उसके लिए एक डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, विच इज लैम्डा, ठीक है। एंड लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ, जो Q अपॉन L। अब साथ साथ इसकी यूनिट भी लिख लो। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंबल लिखा है और यहाँ पे इसकी यूनिट। सो चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है एंड लेंथ की मीटर, सो कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। सेकेंड डेंसिटी होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ऑलराइट। एंड सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया है ना, तो नीचे एरिया आएगा, ऊपर चार्ज रहेगा, तीनों में। अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की तो क्यों ही होगी, चार्ज की यूनिट तो कूलम भी होगी, सी। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड डेंसिटी होती है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल होता है दैट इज रो, ऐसे करके, ठीक है। एंड रो का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आ जाएगा डिनोमिनेटर में, सरफेस एरिया है तो एरिया आ जाएगा, लीनियर है तो लेंथ आ जाएगी। एंड इसकी अब यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सिंबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये पूरी की पूरी टेबल अच्छे से लर्न कर लो, आगे बहुत ज्यादा यूज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं। ये दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है ये बिल्कुल सेम रहेगा, बट इनका साइन ऑपोजिट होता है, ठीक है। और ये कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। तो मान लो एक चार्ज है यहाँ पे Q1 एंड दूसरा चार्ज है यहाँ पे, या Q1 नहीं लेना, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी Q ही है, बट अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन नेगेटिव होगा। आई बात समझ में। एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a। हम डिस्टेंस a भी ले सकते हैं, बट क्योंकि आगे कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसमें 2a इजी रहता है, वरना हाफ, क्योंकि हम सेंटर से ही बाकी सारे डिस्टेंसेस को लेंगे, तो यहाँ a/2 करना पड़ेगा, यहाँ a/2 करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि 2a ले लो और हाफ करने के लिए a और a आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डाइपोल। सो व्हाट इज अ डाइपोल, अ डाइपोल इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस having equal magnitude but opposite sign separated by a very small distance 2a, ठीक है। यही डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर, एक बार रीड कर लेना। उसके बाद डाइपोल की आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, ऐसे करके P, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका मैग्नीट्यूड बताती हूँ। इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज Q एंड डिस्टेंस क्या है, 2a। दोनों में से कोई भी एक चार्ज लेना है, बस उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन नहीं लिखना। सो ये क्या हो जाएगा, 2a/Q, डन। एंड इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम्ब मीटर, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम्ब, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। एंड डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन,
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हमेशा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाएगा हमारा डाइपोल। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये कॉन्सेप्ट था डाइपोल मोमेंट का। उसके बाद आती है डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड का मतलब वही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वो कितनी फील्ड एक्सर्ट कर रहा है दूसरे चार्ज पे अपने रीजन में, ठीक है, इनविजिबल रीजन में, वैसे ही होती है हमारी डाइपोल फील्ड। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल की फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना डाइपोल के लिए हम दो केसेस पढ़ते हैं। एक केस होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये एक डाइपोल है तो एक चार्ज माइनस क्यू है तो दूसरा चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू। तो इसकी एक्सिस पे मतलब यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग पे कोई एक पॉइंट पी लेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है एंड यहाँ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये होता है एक्सियल जो डेरिवेशन आएगी। इक्वेटोरियल में क्या होता है, ये हमारा डाइपोल है माइनस क्यू, ये है हमारा प्लस क्यू, ये हमारा सेंटर है एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2a। इक्वेटोरियल में क्या होगा कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना उसका मिड पॉइंट लो और उससे एक 90 डिग्री पे लाइन खींचो, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये पॉइंट होता है एक्सियल पॉइंट और ये वाला पॉइंट होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक्सियल वाली डेरिवेशन मैं आपको कराती हूँ। तो एक्सियल के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था। देखो, पहले सबसे पहले एक डाइपोल बनाओ। ठीक है, ये क्या है माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड एक्सियल मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस डाइपोल की वजह से। अब डिस्टेंसेस को ना बहुत ध्यान से सुनना, ये मिड पॉइंट है तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 2a। ठीक है, तो अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a एंड ये डिस्टेंस हो जाएगा a। ठीक है, अब जो P पॉइंट का डिस्टेंस होता है ना, मतलब जो हमें पॉइंट लेना है वो हम किसी भी चार्ट से नहीं रखते हैं, हम सेंटर से रखते हैं। तो मान लो O पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस है R। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप खुद से मुझे बताओ कि जो माइनस क्यू से लेके प्लस ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस क्या होगा। ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा R प्लस A। ठीक है, अब प्लस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है हमें अगर, तो यहाँ ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है A, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा R माइनस A। तो ये डिस्टेंसेस बहुत अच्छे से करना क्योंकि अभी फॉर्मूला में यूज होंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें पॉइंट P पे, तो सबसे पहले माइनस क्यू जो हमारा चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, E माइनस क्यू की वजह से, है ना, अट्रैक्ट करेगा उसको। जो प्लस क्यू की वजह से होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, E प्लस क्यू की वजह से। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहां पे, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी P पॉइंट पे मतलब एक्सियल पॉइंट पे, वो क्या होगी, क्या होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड का माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था पीछे उसमें दोनों A और B पॉइंट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सेम डायरेक्शन में थी, बट इसमें क्या है ऑपोजिट, तो हम क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ पे E A या इसको नाम दे दो या फिर प्लस क्यू लिख दो, प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, अब हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला मैं यूज करने वाली हूँ, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सबसे पहले प्लस क्यू का क्या आएगा K प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक बेटा, डिस्टेंस है R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस K क्यू अपॉन पूरा डिस्टेंस कितना है R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ पे ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लिया, ये तो माइनस क्यू था बट माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी उसको डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया है। ठीक है, जब डायरेक्शन में साइन कंसीडर कर लेते हैं उसके बाद हम माइनस नहीं लेते। बस कुछ नहीं करना, अब आपको इसको सॉल्व करना है।
मैथ्स लगानी है। अब जो कॉमन आ रहा है k और q, उसको कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन यहाँ क्या बचेगा, r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, अपॉन क्यों बोला मैंने। अब यहाँ पे ई पी इज इक्वल टू के क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है, एलसीएम लेने पे। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वालों के स्क्वायर खोल दो एंड ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगर ये लिखा होता है कहीं पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दोनों पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बस ये पुट कर रही हूँ एंड ऊपर वालों का स्क्वायर आप ओपन कर दो। सो ई पी इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, अपॉन यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है बेटा, ई पी, ये जो माइनस साइन है ना बाहर ब्रैकेट के, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होके 2ar बन जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो चीज कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल कर दो, ये प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ई पी इज इक्वल टू के क्यू 2ar क्या बच गया 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई बात समझ में। अब क्या करना है, अभी ये फाइनल फॉर्मूला नहीं आया, अब ना हमें क्या करना है, देखो अभी मैंने आपको पीछे डाइपोल मोमेंट बताया 2aq होता है ना, तो ये देखो यहाँ पे 4 है, इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक 2 प्रेजेंट है, एक a प्रेजेंट है और एक q प्रेजेंट है, तो इन तीनों को मिला के हम p लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एक 2 यहां से बचेगा, ये 2, ये k, ये 2aq क्या बन गया, p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। इस पे से वेक्टर हटा दो क्योंकि अभी हमने इसकी डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई करी है। तो ये होता है हमारा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, आई बात समझ। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल का, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। स्पेशल केस होता है शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, अब मान लो कि जो हमारा ये डिस्टेंस है, जो हमारा ये डिस्टेंस है r, मतलब इस पॉइंट को बहुत दूर रख दिया मैंने इस डाइपोल से, मतलब ये जो r है ये वेरी 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 ग्रेटर देन इस a से, ये जो a है ना ये तो बहुत छोटा सा पड़ गया और इस p पॉइंट को मैंने बहुत दूर कंसिडर कर लिया, तो वो होता है केस शॉर्ट डाइपोल का। अब उस केस में हम क्या करते हैं, जाओ भैया, शॉर्ट डाइपोल में ना r वेरी 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 ग्रेटर देन a होता है, ठीक है। तो हम a स्क्वायर को, अब मान लो r है हमारा 1000, a है हमारा 2, तो 1000 का स्क्वायर करो आप और 2 का स्क्वायर करो 4। अब 1000 के स्क्वायर में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1000 के नियर बाय ही तो, 1000 के स्क्वायर के नियर बाय ही तो आंसर आएगा। तो a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम, वी कैन नेग्लेक्ट a स्क्वायर, a स्क्वायर को क्या कर दो आप, नेग्लेक्ट कर दो, मतलब ये स्पेशल केस हो गया क्योंकि r इतना ग्रेटर है कि r स्क्वायर के आगे a स्क्वायर बहुत छोटी अमाउंट है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब इस फॉर्मूला में पुट करो, सो ई पी इज इक्वल टू 2kpr अपॉन आर स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा और पावर कितनी है 2, तो क्या बन गया 2kpr अपॉन r की पावर 4
एक आर से कैंसिल होके 3 बच जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक शॉर्ट डाइपोल की वजह से क्या होगी? 2kp/r³। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है, बट अगर आपसे शॉर्ट डाइपोल पूछ ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ के। ठीक है, जो कि पूछता है आपसे। डन। सो ये थी पूरी की पूरी हमारी डेरिवेशन एक्सियल पॉइंट की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेगी। ठीक है, या तो इक्वेटोरियल या एक्सियल, एक तो पूछते ही हैं। सो आज की क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक्स करे। नेक्स्ट क्लास हम इक्वेटोरियल पॉइंट की डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक की डेरिवेशंस नोट करो अच्छे से, इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।